इलेक्शन से 3 माह पहले अमरीकी और बरतानवी सफीरों की टॉप पाकिस्तानी सियासतदानों से मैराथन मुलाकातें। लाहौर में नवाज शरीफ से अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। कराची में आसिफ अली जरदारी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। मुल्तान में डोनाल्ड ब्लूम यूसुफ रजा गिलानी से मिलने उनके घर गए। ब्लूम ने नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद लाहौर में जहांगीर तरीन से भी मुलाकात की। जेन मैरियट 2 दिन पहले नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत नून लीगी क़यादत से मिल चुकी हैं। नवाज शरीफ और डोनाल्ड ब्लूम मुलाकात में अगले इंतखाबात पर बात हुई। अमरीकी सफीर ने नवाज शरीफ को अपनी तरजीहात और नवाज शरीफ ने अमरीका को अपनी तरजीहात बताई। आसिफ जरदारी और जेन मैरियट मुलाकात का मौजू भी इंतखाबात और दो तरफा ताल्लुकात का फरोग रहा। डोनाल्ड ब्लूम और यूसुफ रजा गिलानी मुलाकात में जनूबी पंजाब का इलेक्शन मंजरनामा ज़ेरे बहस रहा। अगर आज भी कोई समझता है वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं तो ये उनकी गलत फहमी है। हम उसका मुकाबला करेंगे, किसी IJI का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के पेशावर में एक तीर से कई शिकार। नून लीग को 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदगी का ताना दे डाला। कहा वोट को इज्जत दो का नारा लगाने वालों का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पर भी निशाने लगाए। नाम लिए बगैर उन्हें डरपोक करार दे दिया। कहा तब्दीली का नाम लेने वालों ने तबाही फेर दी। बिलावल ने खुद को इलेक्शन के लिए तैयार करार दे दिया। बोले 16 माह की कारकर्दगी पर फख्र है, सामने वाले शर्मिंदा हैं। आ जाएं, इलेक्शन लड़ लें। दो 2018 में पीपल्स पार्टी और PTI ने नवाज शरीफ को इंतखाबी सियासत से बाहर रखा। मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड छीनी। नून लीग के एहसन इकबाल के वार। कहा 2018 में PTI चेयरमैन साकिब निसार के लाडले थे। 2024 में नवाज शरीफ 24 करोड़ अवाम का लाडला होगा। मुखालिफिन की नींदें उड़ी हुई हैं। राना सनाउल्लाह का पंजाब में कौमी असम्बली की 141 में से 125 तक नशस्तें जीतने का दावा। कहा इलेक्टेबल होना कोई गाली नहीं, इलेक्टेबल होने का मतलब यह है कि उम्मीदवार पर हल्के के लोगों को एतमाद है। आशियाना में जनाब स्पीकर आधे पैसे की अगर करप्शन मेरे खिलाफ ले आए तो खुदा की कसम मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ दूंगा इस मुल्क के अंदर। बहुत शुक्रिया। सिंध की निगरान हुकूमत ने फौजी अदालतें कलअदम करार देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने की तरदीद कर दी। आशियाना इकबाल रेफरेंस में नून लीग के सदर और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ बरी, फवाद हसन फवाद, अहाद चीमा समेत दीगर 7 मुल्जिमान को भी बरी कर दिया गया। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। 2 मरकजी मुल्जिमान नदीम ज़िया और कामरान कियानी को पहले ही बरी किया जा चुका है। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में वकला से मुआवनत तलब कर रखी थी। शहबाज शरीफ समेत दीगर ने बरियत की दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आशियाना इकबाल प्रोजेक्ट में करप्शन के इल्जाम गलत हैं। 2018 में शहबाज शरीफ समेत 13 मुल्जिमान के खिलाफ आशियाना इकबाल रेफरेंस में नैब ने कौमी खजाने को 660 मिलियन रुपए नुकसान पहुंचाने का इल्जाम आयद किया था। चकवाल के मदरसे में कई तलबा से 2 असातिज़ा की ज्यादती, मुकदमा दर्ज। CCTV की मदद से मुल्जिमान की निशानदही, दोनों गिरफ्तार। एक मुतासरा बच्चे ने बताया कि दोनों असातिज़ा ने दीगर बच्चों के साथ भी ज्यादती की। उस्ताद बच्चों के जिस्म पर छुरी से Z का निशान भी बना देते थे। मदरसा तर्जुमान का कहना है कि 10 नवंबर को 2 बच्चों ने एडमिन ऑफिस में शिकायत की। CCTV वीडियोज में बच्चों के साथ तशद्दुद की तस्दीक हुई। 15 में से 4 बच्चों के वालिदैन ने ज्यादती और तशद्दुद पर तशवीश का इजहार किया। दोनों असातिज़ा को 11 नवंबर को फारिग कर दिया। मुल्जिमान की गिरफ्तारी में भी ताउन किया। ना किसी दीवार पर गोली का निशान, ना जमीन पर कोई खौल, कोई शीशा और गमला भी ना टूटा। बस मुल्जिमान की लाशें कमरों में पड़ी नजर आई। लाहौर पुलिस का 40 मिनट के इनकाउंटर में 6 मुबैना डाकू मारने का दावा। वाकया लाहौर के इलाके अल्लामा इकबाल टाउन में पेश आया। पुलिस का कहना है कि डाकुओं ने एक मकान में घुसकर घर वालों को यरगमाल बना लिया था। पुलिस की नफरी ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में डाकू मारे गए। ना मास्क की पाबंदी, ना ट्रैफिक में कमी और ना ही फजा में जहरीला धुआं रोकने के लिए कार्रवाई। लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, नारोवाल समेत 10 अजला में स्मॉग की रोकथाम के लिए स्मार्ट लॉकडाउन बेअसर। धुआं छोड़ती गाड़ियों पर ट्रैफिक पुलिस खामोश। शहरियों ने मास्क लगाने की पाबंदी भी हवा में उड़ा दी।
लाहौर और मुल्तान आलूदा तरीन शहरों में आज सुबह दुनिया भर में सरे फहरिस्त रहे। एयर क्वालिटी इंडेक्स 413 रहा। शाम में पहला नंबर कराची का हो गया। एयर क्वालिटी इंडेक्स 274 पर पहुंच गया। पंजाब में बरसों हुकूमत करने वाली नून लीग के ख्वाजा आसिफ ने स्मॉग का मलबा निगरां सूबाई हुकूमत पर डाल दिया। स्मॉग की रोकथाम के लिए काम करने वाले अफसरान पर रिश्वत लेने का इल्जाम। कहा स्मॉग कंट्रोल करने वाले इदारे काम नहीं कर रहे। सरकारी अफसरान हर हफ्ते वसूली के लिए पहुंच जाते हैं। फैक्ट्रीज और भट्टों से निकलता धुआं रोकने के लिए कुछ नहीं कर रहे। स्मॉग की जिम्मेदारी फसलों की बाकियात जलाने वाले किसान पर डालना दुरुस्त नहीं। फसलों की बाकियात को देहात में जलाया जाता है, लेकिन वहां स्मॉग नहीं होती। डिफेंस लाहौर में कार की टक्कर से 6 अफराद की हलाकत। मुलजिम अफनान शफकत 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत में मुलजिम के वकील ने कहा तस्लीम करते हैं वाकया मुलजिम की लापरवाही से हुआ। मुलजिम की उम्र 17 बरस है। जो दफात बनती हैं लगाई जाएं। ट्रायल जुवेनाइल कोर्ट के तहत हो सकता है। गुज़िश्ता हफ्ते पेश आने वाले वाक़े में हलाक होने वाले 6 अफराद के खानदान के सरबराह ने बताया था कि मुलजिम ने उनके खानदान की खवातीन को हिरासा किया, धमकियां और गालियां देता रहा और गाड़ी खवातीन वाली गाड़ी से टकरा दी। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का टाइटल किसके नाम होगा? फैसला कुन मार्का कल भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अहमदाबाद में होगा। फाइनल मैच से पहले एयर शो से शायकीन महजूज होंगे। पहली इनिंग्स में पानी के वक्फे के दौरान मौसीकी का तड़का लगेगा। पहली इनिंग्स के बाद गुलूकार प्रीतम चक्रवर्ती और नकाश अजीज समेत दीगर गुलूकार आवाज का जादू जगाएंगे। दूसरी इनिंग्स के ड्रिंक्स ब्रेक में लेजर और लाइट शो होगा। मैच के इख्तिताम पर आतिशबाजी की जाएगी। इसराइली फजाइया का गजा के जुबालिया कैंप में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर हमला। खान यूनुस की इमारत पर बमबारी। दोनों वाक़यात में 90 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से शहदा की तादाद 12,000 से ऊपर चली गई। इसराइल का पूरे गजा में हमास को निशाना बनाने का ऐलान। इसराइल का मगरबी किनारे पर भी हमलों में इजाफा। नाबुलस में 5 अफराद शहीद, 2 जख्मी। 17,000 लीटर ईंधन लेकर ऑयल टैंकर रफा क्रॉसिंग से गजा में दाखिल। गजा से 8 बच्चों समेत 15 फलस्तीनी जख्मियों का पहला ग्रुप मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंच गया। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद ने 1000 फलस्तीनियों का अमाराती अस्पतालों में इलाज का ऐलान किया था। इसराइली फौज का गाजा के अलशिफा अस्पताल में ऑपरेशन। अस्पताल खाली करने के अल्टीमेटम के बाद तिब्बी अमले और मरीजों का इनखला। अस्पताल में मौजूद हजारों बेघर अफराद जुनूब की तरफ जाने पर मजबूर। अस्पताल हुकाम के मुताबिक अस्पताल के बाहर का मंजर खौफनाक है। सड़क पर दर्जनों लाशें बिखरी हैं। अस्पताल में चलने फिरने से कासिर 120 मरीज रह गए हैं। मरीजों की देखभाल के लिए 5 डॉक्टर्स और चंद नर्सेज मौजूद हैं। इसराइली फौजी गन पॉइंट पर इनखला करा रहे हैं। कतार बनाकर हाथ में सफेद रुमाल लेकर अस्पताल से इनखला का हुक्म दिया और सड़क तक पहुंचने के दौरान लोगों की तस्दील करते रहे। शिमाली और जुनूबी गजा के दरमियान सड़क पर तैनात इसराइली फौजी मर्दों को रोककर सिर्फ खवातीन को जुनूबी गजा जाने दे रहे हैं। गजा में अल-वफा अस्पताल पर इसराइली फौज का हमला। अस्पताल डायरेक्टर शहीद, कई अफराद जख्मी। इसराइल के झूठे दावों की हंडिया बीच चौराहे पर फूट गई। मगरबी मीडिया भी इसराइल के पोल खोलने लगा। इसराइल ने अक्टूबर के अवाइल में दावा किया कि गजा के अलशिफा अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगें हैं और ये अस्पताल हमास का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। ताहम बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में इसराइली झूठ बेनकाब कर दिया। बताया कि इसराइल ने अस्पताल पर कब्जा करने के बावजूद कोई सुरंगें नहीं दिखाई। एक जगह एक बंदूक दिखाई और जब बीबीसी वाले वहां पहुंचे तो वहां 2 बंदूकें हो चुकी थी। व्हाइट हाउस के तर्जुमान जॉन कर्बी का दावा भी झूठा निकला, जिसमें उन्होंने इसराइल की तायद करते हुए कहा था कि अलशिफा अस्पताल में हमास के कमांड एंड कंट्रोल निजाम का एक शोबा मौजूद है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से
हमास की कैद में मौजूद यरगमालियों की फौरी रिहाई पर जोर। दोनों रहनुमाओं का गजा में फौरी इंसानी इमदाद ईंधन की फराहमी पर तबादला ख्याल। बहरीन के वली अहद की जानिब से मशरिक़ वुस्ता अमन फार्मूला सामने आ गया। कहा 2 रियासती हल के बगैर खित्ते में इस्तेहकाम नहीं आएगा। हमास और इसराइल के दरमियान यरगमालियों के तबादले और फ़लस्तीनी अथॉरिटी से मगरबी किनारे में इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया। अलकादिर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में नैब की 3 रुकनी टीम की चेयरमैन पीटीआई से अडयाला जेल में तफ्तीश। एहतसाब अदालत ने गुज़िश्ता रोज चेयरमैन पीटीआई से जेल में ही तफ्तीश करने की हिदायत की थी। निगरान हुकूमत ने 19 रुकनी सनती मुशावरती काउंसिल तश्कील दे दी। वफाकी वजीर सनत पैदावार इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए गए। काउंसिल में 12 निजी और 6 अरकान सरकारी शोबे से शामिल होंगे। काउंसिल इलेक्शन के इनेकाद से कबल अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फे मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि उन्होंने तमाम जमातों को इलेक्शन के एक नुकाती एजेंडे पर इकट्ठा किया, लेकिन आज उन्हीं के खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। पेशावर में JUI के मरकजी जनरल काउंसिल इजलास से खिताब में कहा कि 90 दिन गुजरने के बावजूद इंतखाबात का मुतालबा करने वालों ने नई मरदमशुमारी और उसके तकाज़ों को कबूल किया। इलेक्शन से मुतालिक उनके तहफ़्फ़ुज़ात को गलत रंग दिया गया। उन्होंने तहरीक ही नए इलेक्शन के लिए चलाई थी। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का आशियाना इकबाल रेफरेंस में बरियत पर इजहार तशक्कुर। कहा अल्लाह ने शहबाज शरीफ को झूठे मुकदमे में इज्जत से सुरखरू किया। शहबाज शरीफ को सियासी इंतकाम के लिए झूठे मुकदमे में मुलव्विस किया गया था। साफ पानी केस में बुलाकर आशियाना केस में गिरफ्तार कर लिया गया था। निगरान वजीर आजम के बशीर आहद चीमा ने कहा कि उन पर वादा मुआफ गवाह बनने के लिए दबाव डाला गया, मगर अल्लाह ने उन्हें इस आजमाइश से सुरखरू किया और इस्तकामत दी। वो केसेस बनाने वालों का मामला अल्लाह पर छोड़ते हैं। मुस्लिम लीग नून के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने बता दिया। NA 148 से इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान। मखदूम अहमद महमूद ने कहा कि आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब में बड़े सरप्राइज देगी। 2018 के इलेक्शन में जनूबी पंजाब में हमारी नशिस्तें 2 से 7 हो गई थी। अब नशिस्तों में मजीद इजाफा होगा। पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाले साबिक वफाकी वजीर अरबाब आलमगीर और उनकी बीवी आसमा अरबाब ने पीपल्स पार्टी छोड़ दी। जियो न्यूज से गुफ्तगू में आसमा आलमगीर ने कहा कि वो पार्टी क़यादत की पॉलिसी से नाला थी। पार्टी की मरकजी डिप्टी इत्तलात के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। किसी दूसरी जमात में शमूलियत के लिए मुशावरत जारी है। जनवरी 2024 तक तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस भिजवाने का हदफ रखा गया है। निगरान वजीर इत्तलात बलोचिस्तान जान अचकजई ने कहा बहुत सी सियासी पार्टीज इस कौमी मुहिम की मुखालफत कर रही हैं। सियासी जमातों का दबाव किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। तमाम गैर कानूनी गैर मुल्कियों को वापस जाना होगा। अब तक 1 लाख कार्ड्स ब्लॉक हो चुके हैं। घरेलू तशद्दुद की शिकार बच्ची रिजवाना के केस में सिविल जज की बीवी मुलजिमा सोमिया आसिम आज भी अदालत में पेश नहीं हुई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने फर्द जुर्म की कार्रवाई शुरू करने के लिए बुला लिया। मुलजिमा के मुआविन वकील अदालत में पेश हो गए। तफ्तीशी ऑफिसर ने चालान रिपोर्ट जमा करा दी। प्रोसिक्यूटर ने कहा चालान आर्जी है, लेकिन ट्रायल शुरू करने और फर्द जुर्म के लिए काफी है। अदालत ने चालान की नकुल की तकसीम के लिए मुलजिमा सोमिया आसिम को तलब कर लिया। गुजरांवाला में 3 रोज पहले PTI रहनुमा राना इफ्तिखार समेत 5 अफराद के कत्ल में मुलविस 4 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान ने 3 रोज पहले कश्मीर रोड पर कार पर फायरिंग की थी। गाड़ी में सवार PTI रहनुमा राना इफ्तिखार अपने 4 साथियों के साथ जाम बहक हो गए थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिमान और मकतूल राना इफ्तिखार के दरमियान पुरानी दुश्मनी है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 7 के प्लॉट में ड्रम से मिलने वाली खातून की शनाख्त पोस्टमार्टम कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक 25 से 30 साल की खातून की हजरतुल्लाह नामी शख्स से दोस्ती थी। वो उसी के साथ कयूबाबाद में रिहाइश पजीर थी। खातून का एक जानने वाला शुएब और हजरतुल्लाह मफरूर है। मुलजिमान की तलाश जारी। खाली प्लॉट में ड्रम से खातून की लाश गुज़श्ता रात मिली थी।
कोर्ट का पुलिस को लापता अफराद की गुमशुदगी का मुकदमा अज खुद दर्ज करने का हुक्म। लापता अफराद की अदम बाजियाबी के केस में अदालत ने रिमार्क्स दिए। लापता अफराद के अहले खाना पुलिस के पास नहीं आते तो ना आए। अगर कोई लापता हो गया तो रियासत की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस की जिम्मेदारी है कि तहकीकात करे। अदालत का सचल से लापता 2 शहरियों की गुमशुदगी के मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। जिना अस्पताल कराची के डॉक्टर इस्माइल की गुमशुदगी पर अहले खाना और साथी डॉक्टर सरापा एहतजाज। बाजियाबी के लिए पुलिस पर ताउन न करने का इल्जाम। सूरत हाल पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन कराची के रहनुमाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, जिना अस्पताल शोबा ऑर्थोपेडिक के ग्रेजुएट डॉक्टर इस्माइल को 11 नवंबर को उनकी रिहाइशगाह से पुलिस की वर्दी में मलबूस अफराद ने अगवा किया। नामालूम अफराद ने घर के अंदर कमरे के दरवाजे तोड़े और मोबाइल फोन भी साथ ले गए। सदर YDA बलोचिस्तान का पुलिस को डॉक्टर इस्माइल को बाजियाब कराने के लिए अल्टीमेटम। कहा, IG सिंध एक्शन ले। डॉक्टर इस्माइल को 72 घंटों में सामने न लाया गया तो सर्विसेज का बायकॉट करेंगे। डॉक्टर इस्माइल का कोई कसूर है तो उन्हें अदालत में पेश किया जाए। बच्चों को तालीम के साथ ऐसे हुनर भी सिखाना ज़रूरी है जो उन्हें तशद्दुद और इस्तेहसाल से महफूज रखने में मददगार हों। मुमताज़ गुलकार और ज़िंदगी ट्रस्ट के बानी शहजाद रॉय की खातून पाकिस्तान स्कूल कराची में तकरीब से खिताब। शहजाद रॉय ने कहा कि ज़िंदगी ट्रस्ट का लाइफ स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन निसाब बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की अहम बुनियाद फराहम करता है। तकरीब में खातून पाकिस्तान स्कूल की बच्चियों ने पॉप सिंगर नाजिया हसन के गाने दोस्ती पर शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। साबिक वजीर खारजा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली गौहर अयूब खान की हरीपुर में उनके आबाई गाँव में सुपुर्द खाक कर दिया गया। 86 साल के गौहर अयूब कुछ अरसे से अलील और इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। गौहर अयूब खान सेक्रेटरी जनरल PTI उमर अयूब के वालिद और साबिक सदर पाकिस्तान फील्ड मार्शल अयूब खान के साहबजादे थे। उनके इंतकाल पर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और काफ लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन का इजहार अफसोस। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि OIC इजलास से बहुत तवक्कुआत थी। हमें तवक्को थी फ़लस्तीन फंड का इजरा किया जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गजा में बिजली खुराक दस्तयाब नहीं, बच्चों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही। दुनिया भर के अवाम गजा के साथ खड़े हैं। कल लाहौर में गजा मार्च होगा। गाजा में इसराइली जारियत के खिलाफ मुख्तलिफ मुल्कों में मुजाहरे जारी। अमरीका की मिशिगन यूनिवर्सिटी में फ़लस्तीन की हिमायत में मुजाहरा। वाशिंगटन DC के यूनियन स्टेशन पर भी गाजा गाजा के नारे। शिकागो ट्रिब्यून ऑफिस के सामने मुजाहिरीन का फ़लस्तीनी चौदह के नाम से भरे पोस्टर के साथ एहतजाज। यूनान के शहर एथेंस में फ़लस्तीनियों की हिमायत में बड़ा मुजाहरा। दोहा और ओमान में भी इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। बार्सिलोना में फायर फाइटर्स का फायर ट्रक के सायरन बजाकर फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने और इसराइल को हथियारों की फराहमी पर पाबंदी का मुतालबा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिड़ियाघर लाहौर को अपग्रेड करने के मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। 100 मजीद जानवर लाने का ऐलान। कहा, चिड़ियाघर को चिल्ड्रन फ्रेंडली बनाएंगे। सफारी जू में 4 हाथी, टाइगर्स और मुख्तलिफ परिंदे लाए जा रहे हैं। तमाम काम जनवरी में मुकम्मल हो जाएगा। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम के हेड कोच मुकर्रर कर दिए गए। उनका पहला असाइनमेंट दिसंबर में दुबई में अंडर 19 एशिया कप है। मोहम्मद यूसुफ अंडर 19 वर्ल्ड कप में भी कोच के फराइज अंजाम देंगे। ज़राए के मुताबिक फास्ट बॉलिंग कोच उमर गुल, स्पिन बॉलिंग कोच सईद अजमल को मुकर्रर किया जाएगा। पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप दिल का रिश्ता ने दूरियां मिटा दी। लाहौर की आमना और लंदन के आमिर एक ही दिन में निकाह के बंधन में बंध गए। दोनों की फैमिलीज ने जब ऑनलाइन बात की तो वो रिश्तेदार निकले और अपने बच्चों का ऑनलाइन निकाह करा दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद रिश्ता ऐप अब पूरी दुनिया के पाकिस्तानियों को घर बैठे मिलवा रही है।
कराची से विंटेज एंड क्लासिक कार रैली पेशावर पहुंच गई। तारीखी किला बाला हिसार में विंटेज एंड क्लासिक कार्स की नुमाइश। 1930 से 1970 तक की गाड़ियां मौजूद। नुमाइश कल भी जारी रहेगी। और गुलकार जुहेब हसन 57 बरस के हो गए। सोलो परफॉर्मेंसेज और बहन नाजिया हसन के साथ उनके नगमे आज भी मद्दाहों को याद।